हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एडोनिस और यामाटो के बीच की फाइट देखते हैं, जहां पिछले एपिसोड में यामाटो और उसकी टीम ने पूरे विच के नेशन को तबाह कर दिया था और लगभग सभी विचेस खत्म हो गई थी। अब आगे जब यामाटो अपने स्वॉर्ड से एडोनिस का गला काटने वाला होता है कि तभी डोरो का सभी ह्यूमंस पर अपने स्पेल का यूज करती है, जिसके असर से सभी ह्यूमंस और मूव नहीं कर पाते हैं और इस स्पेल का नाम होता है लव स्पेल। आगे फिर डोरो का यामाटो के पास आकर कहती है कि मेरा नाम डोरोका है, तुम ह्यूमंस के लीडर हो, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर यामाटो उसे अपना नाम बता देता है, लेकिन इतना बोलते ही वो सोचता है कि मेरा मुंह अपने आप कैसे चल गया, मैं तो उसका जवाब देना ही नहीं चाहता था। तभी एडोनिस कहता है कि तुमने उसके मूवमेंट्स को रोककर काफी अच्छा किया, अभी उसके ऊपर अटैक करके सर धड़ से अलग कर दो। लेकिन डोरोका उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि प्लीज मिस्टर यामाटो, ये लड़ाई खत्म करते हैं, चलिए हाथ मिलाकर इस दुश्मनी को खत्म करें। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारे ऊपर या एडोनिस के ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉमिस कर देते हैं तो मैं अपने स्पेल के असर से सबको आजाद कर दूंगी। जिसे सुनकर एडोनिस का दिमाग भन्ना जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, उन्होंने अभी अभी एना को मार डाला है और तुम इन्हीं इंसानों को जिंदा छोड़ना चाहती हो। अगर तुम उसे इसी वक्त नहीं मारती ना तो वो तुम्हें मार देगा। अब वो इतना बोल ही रहा था कि यामाटो सच में डोरोका के ऊपर कूदकर उसे अंधाधुंध मुक्के मारने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो, हम अपने साइंस का इस्तेमाल करके तुम सबको खत्म कर देंगे। विचेस इस दुनिया में डर और विनाश का कारण है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे उस स्टूडेंट ने हमारे देश पर कितना नुकसान किया है? उसने लाखों मासूम लोगों की जान ली है। अगर आज तुम विचेस ना होती ना तो आज तुम्हारा वो स्टूडेंट भी नहीं होता। तभी डोरोका उसे जवाब देते हुए कहती है, अच्छा तुम लोग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, तुम लोगों ने भी काफी लोगों की जान ली है। 10 साल पहले जब तुमने विचेस पर अटैक किया था तब भी हर तरफ खून की नदियां बह रही थी और आज भी वैसा ही हो रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया? भले ही अब तुम्हारे पास तुम्हारा साइंस है और तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें हम सबको मारने की जरूरत नहीं थी। विचेस और ह्यूमंस पहले दोस्त हुआ करते थे, तो फिर हम दोनों भी दोस्त क्यों नहीं बन सकते? और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने सोल्जर्स को लेकर यहाँ से चले जाएं। इतना कहकर डोरोका उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर अपना लव स्पेल यूज करती है, जिससे यामाटो को एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। लेकिन यामाटो हार नहीं मानता है और आखिर तक अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से रजिस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से वो अंदर से एक बच्चा बन जाता है और उसके सामने डोरोका होती है। वो जाके उसको गले लगा लेता है और उसके स्पेल में फंस जाता है और फिर तो यामाटो का गुस्सा गायब हो जाता है और वो डोरोका से कहता है कि मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन तभी एडोनिस पीछे से उस पर अटैक करके उसे वहीं मार देता है। यह देखकर डोरोका एडोनिस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन एडोनिस तो यहाँ पर यह कहता है कि हम तुम्हारे मैजिक का यूज करके इंसानों को खत्म कर सकते हैं और इसीलिए तुम्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। आगे हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां किंग को विचेस के बारे में खबर मिलती है कि वो अभी मून पर है और हमारे सबसे बेहतरीन सोल्जर्स उन्हें खत्म करने के लिए जा चुके हैं। तभी क्वीन उनसे पूछती है कि क्या एडोनिस भी वहीं पर है, जिस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर किंग कहता है, वाह ये तो अच्छी बात है, अब उन विचेस के साथ उस लड़के को भी मार डालो जो इंसानों से बदला लेना चाहता था, उन सबको खत्म कर डालो। लेकिन तभी किंग अचानक से अजीब सी हरकतें करने लगता है और क्वीन का हाथ पकड़कर कहता है कि देखा मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं काफी अच्छा हूँ, है ना? तुम भी काफी खूबसूरत हो। और इतना कहकर किंग क्वीन को गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी तारीफ करो, मुझे प्यार करो क्योंकि मैंने सभी विचेस को मार डाला है, मैं आपसे काफी प्यार करता हूँ। तभी वो सारे सोल्जर नोटिस करते हैं कि किंग की सटिया गई है दिखे, इसकी दिमागी हालत काफी बदतर हो चुकी है। जिस पर क्वीन उनसे कहती है कि चिंता मत करो, कभी कभार किंग एक बच्चे बन जाते हैं तो उन्हें ऐसे करके संभालना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन उसके कान में लव स्पेल यूज करती है और कहती है कि तुमने उन विचेस को मारकर अच्छा काम किया, इसलिए अभी अब तुम भी मर जाओ
और तेरी की तो भैंस की टांग। और अब इससे हमें समझ में आ जाता है कि क्वीन भी असल में एक विच है। अब उसकी बात सुनकर किंग वहाँ से आगे चलने लगता है और हंसते हंसते आगे बढ़कर कैसल के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि उसका सोल्जर उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर किंग उनसे कहता है कि तुम सब चुप करो, मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने इतने सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट किया ताकि हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे एडवांस बन सके। मैंने सभी विचेस को मार दिया। ये सब मैंने सिर्फ अपनी वाइफ के लिए ही तो किया है, क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी क्वीन उससे कहती है कि चलो बस करो और मर जाओ, जो सुनकर किंग वहाँ से कूदकर मर जाता है। तभी उस सोल्जर को पता चल जाता है कि ये क्वीन असल में एक विच है और इसीलिए वो उस पर गन रख देते हैं। मगर तभी क्वीन उसके ऊपर भी अपने लव स्पेल का यूज कर देती है, जिससे वो इसके बारे में किसी को ना बता सके। आगे क्वीन वहाँ पर एक आदमी से पूछती है कि क्या मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, जिस पर वो आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसे मारना ही सही फैसला था। इसके बाद वो कहती है कि मेरा मैजिक सिर्फ आदमियों पर ही काम करता है, लड़कियों पर नहीं, इसीलिए मेरी सारी साथी विचेस हमारे लिए खतरा थी, तो उन्हें तो मारना जरूरी था ना। इसके बाद क्वीन अपने चेहरे से कपड़ा उतारती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम डोरोथिया है। इसी के साथ हमें डिंग 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 डिश 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 पता चलता है कि विचेस को मारने के लिए इंसान तो सिर्फ एक जरिया थे, क्योंकि ये सब साजिश एक विच की थी, विच की थी, विच की थी। तो इस तरफ हम एडोनिस और डोरोका को देखते हैं, जहां एडोनिस डोरोका से इंसानों को खत्म करने के लिए मदद मांग रहा था, लेकिन डोरोका उसे मना कर रही थी। तभी एडोनिस पीछे मुड़कर बाकी सभी सोल्जर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक एक करके सभी सोल्जर को मार देता है। यह देखकर डोरोका उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन एडोनिस भाई की बदले की आग के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या। यहाँ पर डोरोका ये सब देखकर सोचती है कि मैं कभी भी अपने स्पेल को तुम्हारे ऊपर यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम नहीं रोकोगे तो मुझे मजबूरन यूज करना ही पड़ेगा। पर तभी एडोनिस उसके पास आकर कहता है कि अगर करना है तो कर लो, लेकिन उसके बाद तुम जिंदा नहीं बचने वाली। इतना कहकर एडोनिस दोबारा से उन सोल्जर्स को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और डोरोका उसे पीछे से रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम्हें अब और इंसानों की जान लेने की जरूरत नहीं है। आज तुम अपना बदला पूरा कर रहे हो, कल इसकी वजह से कोई और उसका बदला पूरा करना चाहेगा और ये लड़ाई, ये खून खराबा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सुनकर एडोनिस कहता है, सुनो, तुम मुझे अपना ये बोरिंग लेक्चर देना बंद करो। जिस पर डोरोका कहती है कि ये लेक्चर नहीं है, मैं अब बस थक चुकी हूँ यार, थक चुकी हूँ ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई देख देख कर, थक चुकी हूँ इतने सारे मासूम लोगों को मरते हुए देखकर। ये काफी ज्यादा दुख की बात है, ऐसे ये दुनिया कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन एडोनिस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देता नहीं है और सभी सोल्जर्स को खत्म करने के बाद यामाटो की बॉडी पर एक मैजिक यूज करता है। तो वहीं अर्थ पर सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरे हुए थे, क्योंकि मून पर भेजे हुए सोल्जर के साथ उनका कनेक्शन टूट गया था और इसीलिए उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। पर तभी अचानक से उन्हें एक सिग्नल मिलता है और जब वो मॉनिटर ऑन करते हैं तो वहाँ पर यामाटो होता है। वो कहता है, सुनिए सुनिए, मैं अपने साथियों को एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ, हम ये लड़ाई जीत चुके हैं और ये खबर तुरंत किंग तक पहुंचा दी जाए कि मून पर सारी विचेस को खत्म कर दिया गया है। यह लड़ाई काफी भयानक थी और इसकी वजह से मेरे काफी सारे बेहतरीन सोल्जर ने भी अपनी जान खो दी है। मेरे अलावा बाकी सारे सोल्जर्स अपनी ड्यूटी करते हुए मारे गए और इसीलिए सिर्फ मैं अकेला ही वापस लौटूंगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर पहचान लेता है कि ये यामाटो नहीं है और फिर हम देखते हैं कि एडोनिस ने यामाटो के फेस का स्किन निकालकर पहन रखा था और उसकी वॉइस में बात कर रहा था। आगे ओफेलिया एडोनिस से पूछती है कि तुम शुरुआत से यही चाहते थे, है ना? आखिर में तुम उनके किसी सोल्जर में बदलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हो और उसी वजह से तुमने हम सब की बलि चढ़ा दी। इसके बाद एडोनिस डोरोका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर डोरोका उसके साथ जाने से मना करती है। छोड़ो मेरा हाथ, और उसे एक थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, अभी अगर क्लोए तुम्हें इस हालत में देखती तो उसे कैसा लगता? डोरोका इतना बोल ही रही थी कि वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं और जाते जाते एडोनिस सबसे सॉरी कहता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर के बोलने पर सबको पता चल गया था कि यह एडोनिस है, जो कि भेष बदलकर अपने आप को यामाटो कह रहा है और फिर इसीलिए कई सारे सोल्जर्स अपने गन से उन्हें मारने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर टेलीपोर्टेशन का काउंटडाउन खत्म होते ही टेक टेक
टैंक टैंक धूम उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी फायरिंग के साथ ये फायर है एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है।